में एक छंद है ये, मन सान जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सान और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन ही मिलाता इश्क, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन श्रेष्ठ है तो हर हाल में खुश रह सकते हो, मन अच्छा नहीं है तो इससे बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं। आओ मन को अच्छा बना करके जिए। आप सभी उपस्थित हो रहे हैं, सभी का साधुवाद अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं निवेदन प्रार्थना कर रहा हूँ युवा वैदिक भजनोपदेशक जिन्होंने बहुत ही थोड़े से समय में पूरे आर्य जगत में अपनी छाप छोड़ी हुई है। पूरे देश में आपके कार्यक्रम होते हैं और सफर की यात्राओं को सह करके आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं। बाकी तो सब ठीक है, आर्य समाज मॉडल टाउन में सुंदर व्यवस्थाएं हैं रहने सहने खाने पीने की, लेकिन ये व्यवस्थाएं सब जगह नहीं मिलती। कई जगह तो पंखा भी नहीं होता, वहां पर भी रह करके प्रचार करना होता है। प्रचार हर जगह किया जाता है और पहले भी हमारे भजनोपदेशक और विद्वान करते रहे, आज भी कर रहे हैं। और ऐसे भजनोपदेशक और विद्वानों की वजह से ही ये आर्य समाज जीवित है। आओ हम सब श्रृंखला को आगे श्रवण करेंगे। मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन भाई संदीप भाई जी से अपने भजनों से हम सबको प्राप्त करें। जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का, मस्ती से सदा गाने का। कि अपने दुख में रोने वाले तो मुस्कुराना सीख ले, दो सिरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो मजा खिलाने में है वो आप खाने में नहीं। जिंदगी में तो किसी के
काम आना सीख ले, काम आना सीख ले। कि ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म। काहे को करे तो अरे रात दिन ये सितम, ना है तेरा धर्म। ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, जन्म ना मिलेगा ये दोबारा जन्म। काहे को करे तो अरे रात दिन ये सितम, ना है तेरा धर्म। ना मिलेगा ये उमरिया ये बीत जाएगी रे, उमरिया ये बीत जाएगी रे। जिंदगानी फिर ना आएगी रे, जिंदगानी फिर ना आएगी रे। छोड़ प्राणी ये मन मानी, छोड़ प्राणी ये मन मानी। तू कर ले हरि का भजन, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, जन्म ना मिलेगा ये दोबारा जन्म। काहे को करे तो अरे रात दिन ये सितम, ना है तेरा धर्म। ना मिलेगा जरा सोचो साथ क्या जाएगा, जरा सोचो साथ क्या जाएगा। कौन जग में सदा रह पाएगा, कौन जग में सदा रह पाएगा। तू न माना तू न जाना, तू न माना तू न जाना। किया ना हरि का भजन, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, जन्म ना मिलेगा ये दोबारा जन्म। काहे को करे तो अरे रात दिन ये सितम, ना है तेरा धर्म। ना मिलेगा धर्म को राही जरा अपना देखो, धर्म को राही जरा अपना ले लो। ओम की महिमा संदीप अब गा ले लो, ओम की महिमा संदीप अब गा ले लो। छोड़ बंदे काम गंदे, छोड़ बंदे काम गंदे। मिटा दे जगत का भरम, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, जन्म ना मिलेगा ये दोबारा जन्म। काहे को करे तो अरे
एक गीत और आपके बीच में, उसके बाद में आगे गाता है। वेदों की जो ये हवा बह रही है, हर एक जो पाप से अब यही कह रही है एहसान तेरे ए दयानंद योगी, तेरी कृपा से ये नदी बह रही है। और आइए जुड़ने का प्रयास करें। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझसा ना कोई और दोबारा आएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, अरे शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को। जिसको शिव कहते हैं जानो गाओ से ईश्वर को। माँ पिता बंधु सखा की याद ना आई, माँ पिता बंधु सखा की याद ना आई। मार दी ठोकर विपदा राह में आई, माँ पिता बंधु सखा की याद ना आई। मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा।
की थके हारे अंत में आए थे विरजा नंद के द्वारे ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे अंत में आए थे विरजा नंद के द्वारे वेद का अमृत पिला करके गुरोवर ने वेद का अमृत पिला करके गुरोवर ने दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरोवर ने वेद का अमृत पिला करके गुरोवर ने दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरोवर ने क्या कहा था दक्षिणा में मेरी माताओं? जब लौंग से भरा कटोरा ऋषिवर देव दयानंद अपने गुरु विरजानंद जी को देने लगते हैं तो लौंग से भरा कटोरा लेने से मना करते हुए गुरु विरजानंद जी ने कितना सुंदर वाक्य कहा कि ओ दयानंद ये तुम तोहफे में मुझे क्या दे रहे हो? बोले गुरुवर मेरे पास तो बस ये लौंग ही है, मैं लौंग ही आपको दे सकता हूं। गुरु विरजानंद जी कहते हैं दयानंद मुझे तुमसे कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई उपहार नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। यदि आज मुझे सच्चे अर्थों में तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो बस आज एक वचन दे दो। कौन सा वचन? बोले मैंने जो तुम्हें ये शिक्षा दी है इस शिक्षा को वहां फैला देना जहां अंधकार फैला हुआ है, जहां कुरीतियां फैली हुई है, जहां पाखंड फैला हुआ है। यदि इस देश से पाखंड का नाश हो जाता है, अंधविश्वास मिट जाता है, तो मैं इसी चीज को अपनी गुरु दक्षिणा समझूंगा। मुझे इस लौंग के कटोरे की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे अंत में आए थे विरजा नंद के द्वारे हरे वेद का अमृत पिला करके गुरोवर ने दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरोवर ने देश की सेवा में ये जीवन लाएगा, देश की सेवा में ये जीवन लाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझ सना कोई और तो पारा आएगा, शिवर तेरे गीत जमाना गाएगा।
पापी पाखंड फैलाएगा, नहीं कोई पापी पाखंड फैलाएगा। कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा, जगते हित में सारा जीवन दे डाला, जगते हित में सारा जीवन दे डाला। तुझ सा ना कोई और दोबारा आएगा, निगमा मगन ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते, तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते। जालिमों के मजहबों में पट गए होते, अरे सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता, सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता। आज मेरा धर्म वैदिक मिट गया होता, सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता। आज मेरा धर्म वैदिक लुट गया होता। बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा, बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा। कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, सारा जीवन दे डाला। कुछ सना कोई और दोबारा आएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा, कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा, कितने हैं बेकार भुला ना पाएगा, कितने हैं वो बेकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, और कितने हैं उपकार, कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। भुला ना पाएगा। और अंतिम लाइन को तो कई बार आर्य समाज के अंदर पर्ची आ जाया करती है, बोले संदीप जी इस गीत की बस केवल 3 पंक्ति सुनाना, लास्ट की मत सुनाना। क्यों? क्योंकि लास्ट की पंक्ति थोड़ी सी खतरनाक लिखी लेखक ने। और क्या लिखा कि तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते, और जालिमों की मजहबों में बोलो बट गए होते। कौन जालिमों की बात हो रही है जी? किन जालिमों की बात? उन्हीं जालिमों की बात हो रही है कि जहां हम कहीं ऐसे आर्य समाज में जाते हैं ना, तो इस विषय को सुनाने से रोक दिया जाता है और कहा जाता है केवल ईश्वर भक्ति की बात करो, पारिवारिक चर्चा करो, ये चर्चाएं मत करना। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, डर लगता है। हाजी, हम पहले ही कट रहे थे, आज भी कटते हैं। पहले ही कटते थे या आज भी कट रहे हैं? कोई उत्तर नहीं। मुझे लग रहा है यहां भी शायद वही है कि जी
पारिवारिक चर्चा करो, ये चर्चा मत करो। ऐसा तो माहौल नहीं है प्रधान जी, ऐसा तो नहीं ना। हम पहले भी कट रहे थे और अरे हम आज भी कट रहे हैं। आप कहेंगे जी पहले की क्या स्थिति थी, तो याद रखना पहले भी एक ऑप्शन दिया जाता था जान बचाने का, और मेरी माताओं आज भी एक ही ऑप्शन दिया जाता है जान बचाने का। अरे पहले तो एक ऑप्शन दिया गया था उस 14 वर्ष के बच्चे को जिसका नाम था वीर हकीकत। अरे वीर हकीकत राय काजी ने एक ऑप्शन दिया, या तो इस्लाम स्वीकार कर ले तो जान बख्शी जा सकती है, अन्यथा फिर मरने के लिए तैयार हो जा। वो 14 वर्ष का भारत माता का लाल मेरे आर्यो काजी साहब से एक बात कहता है कि काजी साहब एक बात बताओ, यदि मैंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया तो फिर मैं कभी मरूंगा तो नहीं? बोले दिमाग खराब है क्या? अरे मरना तो निश्चित है, ये तो व्यवस्था है उस अल्लाह की, जो आया है वो गया है, जो गया है वो आया है। मरना तो हर हाल में है, चाहे इस्लाम स्वीकार करो या मत करो। वो शेर वीर हकीकत राय कहता है मेरी माताओं, जब हर हाल में मरना ही है तो फिर मैं अपनी संस्कृति में अपने धर्म में ही मरना पसंद करूंगा। मैं आपके मजहब में जाकर के मरना क्यों पसंद करूं? आज सोचिएगा मेरी माताओं, वो तो वो समय था और किस चीज की सजा मिली थी उस बच्चे को। हाँ जी, ये हरियाणा की धरती पर कार्यक्रम हो रहा है। इतिहास आपने बहुत सुने हैं, काफी पुरानी ये आर्य समाज है, तो ऐसा नहीं हो सकता है आपने इतिहास के बारे में ना पढ़ा हो। किस बात की मौत की सजा मिली बोलो? बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए उस बच्चे को मेरी माताओं मौत के घाट उतार दिया गया। और ध्यान रखना, झूठा इल्जाम लगा करके मारा गया कि इस हकीकत राय ने हमारी फातिमा को गाली दी है, इसलिए इसको मार दिया जाए। आप सोचिएगा, उनकी आसमानी किताब में यदि उनके पैगंबर को कोई गाली दे करके जाता है तो उनकी आसमानी किताब में केवल एक ही सजा है। और आर्य जी वो कौन सी सजा है? कौन सी सजा है? वो सजाए मौत है। और ध्यान दीजिएगा किस तरह से मारा गया, किस तरह से काटा गया। ये जो कुरान है मेरी माताओं, ये सिर्फ मारने का ही आदेश नहीं देती है, बल्कि तड़पा तड़पा के मारने का आदेश देती है। गुरु अर्जुन देव जी को, अरे नाम तो सुना होगा, गुरु अर्जुन देव जी को गरम गरम तवे पर बैठाकर उनके ऊपर खोलती हुई रेत डालकर मारा गया। गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादे जोरावर और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। और गुरु अर्जुन देव की पत्नी संयोगिता को नग्न करके वहशी दरिंदों के बीच में फेंक दिया गया। और वो वहशी दरिंदे तब तक बलात्कार करते रहे जब तक उनके प्राण नहीं निकल पाए। ओ मेरी माताओं, ज्यादा समय अभी नहीं हुआ है। 1990 की यदि मैं बात करूं तो 1990 में लाखों हिंदुओं के सिरों में रोड ठोक करके मारा गया। आप कहेंगे ये भी बहुत पुरानी बात हो गई, तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। 2020 के अंदर उस अंकित शर्मा को दिल्ली के अंदर 2 घंटे से ज्यादा तक 400 बार चाकुओं के करके मारा गया था, तड़पा तड़पा के मारा गया था। अरे उदयपुर की घटना को हम भूल गए। उस उदयपुर के अंदर एक गरीब कन्हैया टेलर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया था। आप सोचिएगा क्या कसूर था, क्योंकि उनके तो नारे भी आपने सुने होंगे। क्या क्या नारे बने हुए हैं? गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर। अरे आगे तो बोल दो।
सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ओ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ केवल एक हकीकत राय की कहानी नहीं है, यहाँ केवल एक अंकित कुमार की कहानी नहीं है, यहाँ केवल एक गुरु गोविंद सिंह की कहानी नहीं है। ऐसे सैकड़ों योद्धा हमारे हैं जो केवल इतिहास के पन्नों पर दब कर के रह गए। एक नाम आपने सुना होगा, वीर बंदा। भाई जोर से बोला करो। देखो, एक तो नौजवानों की संख्या नहीं है, ठीक है, और आपने नौजवान को मेरठ से बुला लिया और उस धरती से बुला लिया जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसलिए जब मैं बोलूं तो थोड़ा जोश आपके अंदर होना चाहिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरी बात ठीक ठीक आप तक पहुंच रही है। वीर बंदा बैरागी, अनेक युद्धों में विजय होने वाला वो वीर बंदा बैरागी, सिखों के जाति द्रोह के कारण अपने 740 सैनिकों के सहित गुरदासपुर के दुर्ग में किले में पकड़ा जाता है मेरी माताओं। और दिल्ली, क्योंकि काजी का एक ही फतवा था, इस्लाम स्वीकार करोगे तो जान बख्श दी जाएगी, दिल्ली के अंदर लेकर के आया गया। और मेरे प्यारे साथियों, वीर बंदा बैरागी के काफिले में सैनिकों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिसने जान बचाने का प्रयास किया हो इस्लाम स्वीकार कर। सभी को मौत की सजा मिली, इस पर भी सब खुश थे। और उनमें एक 16 वर्ष का बच्चा भी पकड़ा गया। उस 16 वर्ष के बच्चे के पीछे पीछे उसकी मां भी दिल्ली पहुंच गई और काजी साहब से कहती है उस 16 वर्ष के बच्चे की मां कि काजी साहब, मेरा बच्चा सेना में नहीं था, ये तो निरपराध पकड़ा गया है, आप इसे छोड़ दीजिए। काजी साहब ने उस बच्चे को छोड़ने का आदेश दे दिया। देखो मेरी माताओं, कितना दिलेर वो बच्चा, वो 16 वर्ष का बच्चा कहता है, काजी साहब मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है? बोले तुम निरपराध हो। बोले नहीं, मैंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया है, इसलिए जितने ये 739 सैनिक यहां मौजूद हैं उतना ही अपराधी मैं भी हूं। और ये कहकर के वो बच्चा भी बोलो शहीद हो जाता है मेरे आर्यों। देखो मंजर क्या रहा होगा, प्रतिदिन 100 सैनिकों को काटा जाता था। अरे कितने सैनिकों को? 100 सैनिकों को प्रतिदिन काटा जाने लगा। जब 8वें दिन वीर बंदा बैरागी का नंबर आया तो उस दिन सारे दरबारी प्यारे सज्जनों देखने के लिए गए। काजी ने पूछा, वीर बंदा बैरागी तुम कैसी मौत चाहते हो? तो वीर बंदा बैरागी कहता है, मैं बहादुरों की मौत चाहता हूं। वीर बंदा बैरागी के चारों तरफ भालों की कतारें खड़ी की गई और उन कतारों में बाकी सैनिकों के सरों को लटकाया गया। और मंजर देखिए मेरी माताओं क्या हुआ, एक जल्लाद आता है चमकती हुई तलवार लेकर के और वीर बंदा बैरागी का वो 5 वर्ष का बच्चा अजय सिंह वीर बंदे बैरागी की गोद में डाल करके वो जल्लाद कहता है, चलो इस बच्चे का कत्ल करो। आप सोचिएगा, जब हमारे घर के अंदर किसी बच्चे को बुखार हो जाता है ना, अच्छा बताओ क्या माता पिता का भोजन करने में मन लगता है क्या? बोलो, नहीं लगता है। आप सोचिएगा वो स्थिति, वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। अपने ही खून से पैदा हुई संतान के बारे में कोई ये कहे कि इसका कत्ल कर दो। जब कहा गया कि इस बच्चे को मार दो तो वीर बंदा बैरागी ने कहा, हमारी संस्कृति में बच्चों को और औरतों को नहीं मारा जाता है। जब ये बात कही तो उस जल्लाद ने उस बच्चे के, मेरी माताओं, पिता के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस बच्चे का कलेजा निकाल करके वीर बंदा बैरागी की छाती पर दे मारा। आप सोच रहे होंगे ये कहानी यही समाप्त हो गई, यही समाप्त नहीं हुई। उसके बाद का मंजर आप देखें क्या हुआ। मैंने कहा था ना शुरुआत में कि कुरान तड़पा तड़पा के मारने का आदेश देती है। आज वो समाधिस्थ होकर के बैठा हुआ
हुआ है और गरम गरम लोहे की चिमटों और सलाखों से वीरबंदा वैरागी के मांस को नोचा जाता है। मांस को नोचा गया। वीरबंदा वैरागी के शरीर पर जो जख्म हो गए थे मेरी माताओं, वो जख्मों से लहू को लेता है और अपने चेहरे पर लगा लेता है। यमनों ने पूछा, बंदा ये तुम क्या कर रहे हो? तो वीरबंदा वैरागी ने कहा, मैं अपने चेहरे पर लहू लगा रहा हूँ। बोले लहू क्यों लगा रहे हो? बोले मैं लहू इसलिए लगा रहा हूँ, बोले जब मेरा इतिहास लिखा जाएगा और मेरी आने वाली जनरेशन मेरा इतिहास पढ़ेगी तो वो इतिहास पढ़ते वक्त ये ना कह दे कि मरते वक्त वीरबंदा का चेहरा पीला पड़ गया था। हे पापियों, देख लो मेरा चेहरा लाल है और लाल ही रहेगा। ये इतिहास मेरी माताओं वीरबंदा वैरागी का आता है। और लिखने वाले ने तो कमाल कर दिया बंदा के बारे में कि दिल हिल क्या तेरी गाथा सुन के, धर्म के हित बलिदान तेरा, युगो युगो वंदा वैरागी, अमर रहेगा नाम तेरा। दिल हिल गया तेरी गाथा सुन के, धर्म के हित बलिदान तेरा, युगो युगो वंदा वैरागी, अमर रहेगा नाम तेरा, युगो युगो वंदा वैरागी, अमर रहेगा नाम तेरा। गुरु गोविंद से मिली प्रेरणा, देश के हित कुछ काम करो। तानाशाहों ने जल्लादों का जाके काम तमाम करो। गुरु गोविंद से मिली प्रेरणा, देश के हित कुछ काम करो। तानाशाह जल्लादों का जाके काम तमाम करो रे, जाके काम तमाम करो। लेकर के शमशीर हाथ वो, लेकर के शमशीर हाथ वो, मिटा देना संग्राम तेरा, युगो युगो वंदा वैरागी, अमर रहेगा नाम तेरा। दिल हिल क्या तेरी गाथा सुन के, देश के हित बलिदान तेरा, युगो युगो वंदा वैरागी, अमर रहेगा नाम तेरा, युगो युगो वंदा वैरागी, अमर रहेगा नाम तेरा। और कहा, कर्म कर्म चिमिटों से तन का मांस था सारा खींच लिया। 5 साल का जिगर का टुकड़ा 2 टुकड़ों में चीर दिया। मुंह में मांस पुत्र का ठोसा, जुर्म बड़ा गंभीर किया। खूनी हाथी के पैरों से कुछ
मगर धर्म ना छोड़ा साय, मगर धर्म ना छोड़ा साय, गाए गीत जहान तेरा, युगो युगो वंदा वैरागी, अमर रहेगा नाम तेरा, हिल हिल क्या तेरी गाथा सुन के, धर्म के हित बलिदान तेरा, युगो युगो वंदा वैरागी, अमर रहेगा नाम तेरा, युगो युगो वंदा वैरागी, अमर रहेगा नाम तेरा, युगो युगो वंदा वैरागी, अमर रहेगा नाम तेरा, अमर रहेगा नाम तेरा, अमर रहेगा नाम तेरा, अमर रहेगा नाम तेरा। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा। वो केवल वंदा वैरागी के समय ही खतरा नहीं था, वो केवल गुरु गोविंद सिंह के समय में ही खतरा नहीं था। अरे खतरा तो सबसे ज्यादा आज मंडरा रहा है। आप देख रहे होंगे अफगानिस्तान की स्थिति को, आप देख रहे होंगे बांग्लादेश की स्थिति को, और कुछ विधर्मी तो ये कहते हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा दोहराया जा सकता है। आप सोचिएगा मेरी माताओं, इन विधर्मियों से लड़ने की हमारी कौन सी योजना है, हमारी कौन सी ताकत है? क्यों? क्योंकि भीड़ का मुकाबला आप किस चीज से कर पाएंगे? अरे बोलो, भीड़ का मुकाबला केवल भीड़ से ही किया जा सकता है मेरी माताओं। संगठित होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो भीड़ में चलते हैं और हमारी भीड़ घटती जा रही है, उनकी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमने तो नारे देने शुरू कर रखे हैं, हम दो और, अरे बोलो, हम दो और हमारे दो। अब ये दो भी कुछ ज्यादा से हो गए तो नारा बदल दिया इन लोगों ने। अब क्या कहते हैं? हम दो हमारा एक। अब ये एक भी नाक में दम करके रखता है। अब फिर नारा बदल दिया इन हिंदुओं ने, और नारा क्या कर दिया कि बच्चा ना बच्ची और नींद आए। अरे बोलो, बच्चा ना बच्ची और नींद आए अच्छी। नींद तो अच्छी तब आएगी जब ये विधर्मी, ये पापी आपको अपने घरों में सुरक्षित सोने देंगे। अरे नींद तो तब आएगी। याद रखना मेरे आर्यों। और उनका क्या कहना है? उनका साफ साफ कहना है, हम 5 और हमारे 70। क्या कहना है? हम 5 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चे को ना IAS बनाना है, ना PCS बनाना है, ना डॉक्टर बनाना है। अरे हम तो एक बच्चा पैदा करके उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और वो 50 बच्चे पैदा करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आप जरा विचार करें, जब सरकार उनकी होगी, बहुमत उनका होगा, तो IAS आपका बच्चा बनेगा या उनका बच्चा बनेगा? अरे बोलो, उनका बच्चा बनेगा। इसलिए आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा, याद दयानंद आएगा। याद रखना मेरी माताओं, आज सोना खरीदने का समय नहीं है, आज चांदी खरीदने का समय नहीं है। तो फिर आप कहेंगे क्या खरीद करके रखें? तो फिर लोहा खरीदने का आज समय आ गया है। इन दुष्टों से लड़ने का लोहा खरीद करके हम रखेंगे तो आनंद आएगा। एक शायर बड़े गजब की बात कहता है, ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है। जो शीश काटते दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है, वो यंत्र काम में आता है।
अरे 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, माँ को लूटा, बहन को काटा, वो चुपचाप खड़े रहे और कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे कश्मीरी पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, सागर से बहती पतवार उठा लेते और 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की ही खातिर परशुराम बन जाते तुम। अरे पाकिस्तान का झंडा ना होता इस भारत माता की माटी में और हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, लगते कश्मीरी घाटी में। लेकिन घाटी में तो नारे तब लगे जब यहाँ से जय चंदों की संख्याएं कम हो मेरे आर्यों, क्योंकि यहाँ तो कदम कदम पे लोग मरवाने वाले हैं। अरे पृथ्वीराज चौहान को बोलो जरा, मोहम्मद गोरी को कितनी बार माफ किया था? अरे बोलो, 16 बार 17 बार माफ किया और मोहम्मद गोरी ने एक बार भी माफ नहीं किया था। हम कहाँ बैठे हुए हैं मेरी माता, हम उस देश में रहते हैं कि यदि पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो यहाँ पटाखे छोड़े जाते हैं, उत्साह मनाया जाता है। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के दुश्मन से ज्यादा जो हमारे देश के अंदर पल रहे सपोलिए हैं उनसे लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तो एक बात कहकर के बस वाणी को विराम देता हूँ कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, अरे सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसले कितने भी हो हम जंग हारे जाएंगे, हौसले कितने भी हो हम जंग हारे जाएंगे। अरे दुश्मनों के साथ तो हम फिर करेंगे फैसले, दुश्मनों के साथ तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। ये आज का जो विषय मेरी माताओं, आज के समाज की ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। हो सकता है आपके इस हिसार के अंदर शांति हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब आप केरल में जाओगे, जब आप हैदराबाद में जाओगे, जब आप उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जाओगे तो पता चलेगा कि मिनी पाकिस्तान तो इस भारत में ही बन गया है। इसलिए उन विधर्मियों से लड़ने का हमारे पास हमारी क्या योजना है, आप उस पे काम करेंगे, क्योंकि इन बातों को करने वाला दुनिया के अंदर यदि कोई मंच है तो वो केवल और केवल आर्य समाज का मंच है। आप सभी ने मेरे विचारों को बड़े प्रेम से सुना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान स्थिति देखते हुए, इतिहास के झरोखों को याद कराते हुए सुंदर चर्चा श्रद्धेय पंडित संदीप शास्त्री जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निश्चित ही हिसार में हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जहाँ के हालात बिगड़े हुए हैं वहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम किसी एक शायर ने हमारे बारे में बात लिखी थी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। निश्चित ही केवल हम जब इतिहास के पन्नों को सुन रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस समय इन इतिहास के पन्नों से होकर के जो देशभक्त गुजर रहे थे उनके हालात कैसे रहे होंगे, निश्चित ही चिंतनीय है। और हम सबको धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए एक होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। निश्चित ही आर्य समाज मॉडल टाउन इसके लिए प्रयत्नशील है और आगे बढ़ रहा है, कार्य कर रहा है। आप सब मिलकर के इस कार्य को, इस यज्ञ में आहुति लगाते रहिए। यज्ञशाला का जो नया रूप
जो यज्ञशाला को विशेष वृद्धि बढ़ाया गया है। इसलिए बढ़ाया गया है कि हम सब लोग बैठ करके यहाँ यज्ञ करें और धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए चिंतन और प्रयत्न कर सकें। प्रत्येक रविवार को हम सब मिलकर के यहाँ पर यज्ञ के साथ में बहुत सारी चर्चाएं धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए और चर्चाओं के साथ साथ कुछ पुरुषार्थ प्रयत्न व्यवहारिक रूप से भी कर सके, इसके लिए हमारा ये कार्य आगे बढ़ रहा है। भाई संदीप जी ने जो बात रखी है इसको हम सब मिलकर के और क्रियात्मक रूप से करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये करना हमारा ये उपदेश, ये सत्संग, ये चर्चा करना सार्थक होगी, क्योंकि कहे हुए शब्द, सुने हुए शब्द तब तक निरर्थक है जब तक उसके अनुरूप पुरुषार्थ न किया जाए। आओ हम सब लोग मिलकर के इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, प्रयत्न करेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।